गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सारे स्टूडेंट एक बार ऑनलाइन आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज 10th क्लास। सारे ऑनलाइन आ जाओ। 10th क्लास के आप साइंस का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, पहली क्लास है ये आप 10th के लिए। एक बार लाइव आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। और जो भी है 10th क्लास के उनको भी आप शेयर कर दीजिए आगे ये व्हाट्सएप पे, फिर स्टार्ट करते हैं ये क्लास। जो भी नए हैं इस चैनल पे वो हमारे इस चैनल को साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे आज से आपके 10th क्लास जो विज्ञान का वो संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। आज से ये फर्स्ट क्लास आपके स्टार्ट हो रही है। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके, तो जो भी एक बार नए हैं वो जुड़ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखना आप कि जो आपके टाइमिंग है क्लास का, वो टाइमिंग मैं बता देता हूँ पहले क्लास का कि क्या क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का, ठीक है। तो टाइमिंग में आपकी डेली देखो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे 3 क्लास होती है। उस क्लास में से आपके जो सबसे पहले जो सुबह क्लास होती है वो होती है आपके 11 AM पे। वो होती है आपके 12th बायोलॉजी की, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस क्लास को जरूर देख सकते हैं ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जनरल साइंस की भी, मतलब जो भी नॉर्मल डिटेल्स होती है वो तो आप साइंस में पढ़ ही सकते हो। फिर अगली जो सेकंड क्लास होती है वो होती है हमारी 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 अभी शाम के। वो क्लास होगी 10th साइंस की। किसकी होगी? 10th साइंस की। और इसके बाद में एक हमारी क्लास होती है 8:30 बजे, और ये क्लास होती है आपके रीट साइंस की। किसकी होती है? रीट साइंस की। इस विज्ञान का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपके 6-7 क्लास मैंने लगा दिए सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड, जो भी आपके उनके रोग है उनके बारे में मैंने बताया है। फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं आपके। यहाँ पे आपके जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे आज। कौन सा चैप्टर होगा? आपके फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखना यहाँ पे कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या? आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब इस भोजन एवं मानव स्वास्थ्य मतलब यहाँ से इस चैप्टर से कुछ मतलब निकालते हैं कि इस चैप्टर का नाम है तो इससे कुछ तो कुछ मतलब निकलेगा कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य क्या होता है। कि मानव स्वास्थ्य मतलब जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य वो क्या होना चाहिए? आपके स्वस्थ होना चाहिए। शरीर क्या होना चाहिए? आपके स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसे क्या बोलते हैं? स्वस्थ शरीर बोल सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए क्या करते हैं कि जो भोजन होता है या पानी होता है वो आपके शुद्ध पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अगर भोजन आपको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध, मतलब उसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान है, तो वो भोजन कैसा भोजन कहलाता है? आपके संतुलित भोजन कहलाता है। और उसी संतुलित भोजन की वजह से हमारा माइंड है वो पूर्ण रूप से सही कार्य करता है। हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होते, कोई रोग नहीं होते, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है। तो सारे आपके जो भी स्वस्थ भोजन है उसके द्वारा क्या क्या होता है वो मैंने बताया था। अगर आपके भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो क्या होता है? वो भोजन असंतुलित हो जाता है। और असंतुलित भोजन होने पर क्या होता है? शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई रोग हो जाता है। उन रोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके एक तो जो पोषक तत्व है उनमें बता देता हूँ कि भोजन में कौन कौन से आपके पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। संतुलित भोजन के लिए कौन कौन से आवश्यक है उनके बारे में बता देता हूँ। आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बेसिक करते हैं आज से, है ना। 1-2 दिन में सारे जुड़ जाएंगे ना, तब पूरा एकदम कंटिन्यू चलने देंगे। अब इसमें फर्स्ट क्लास में देखो भोजन में जो प्रमुख अवयव होते हैं वो होते हैं आपके एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? आपके वसा। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? जल। अगला हो जाएगा आपके खनिज लवण, और लास्ट में हो जाएगा आपका कौन सा? विटामिन। इनमें से हम आपके प्रोटीन के द्वारा होने वाले रोग, विटामिन के द्वारा होने वाले रोग, और आपके जो भी वसा, अगर भोजन के साथ प्रोटीन के साथ वसा की भी अनुपस्थिति हो जाती है तो कौन सा रोग होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ज़्यादा वसा से क्या होता है इनके बारे में। और इसके अतिरिक्त हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आपके जो दूषित जल है उसके द्वारा क्या क्या हानियाँ होती है वो भी पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आपके जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है उसके द्वारा जो जो हानि होती है वो पढ़ेंगे। ये आपके इस चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर आइए स्टार्ट करते। मैं पवन गहलोत आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। तो इसमें यहाँ पे देखना आप सारे ये नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। जिसके नोट्स नहीं लिखे हुए हैं वो इस नोट्स लिख लेना इनको अच्छे से, ठीक है।
एक बार यहाँ पे इस चैप्टर को पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या है चैप्टर का नाम, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में मैंने अभी थोड़ी डिटेल्स बता दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पहली डेफिनेशन कौन सी, आपके संतुलित भोजन की। मैंने संतुलित भोजन में आपके 6 अवयव बताए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण। ये 6, अगर ये 6 आपके पोषक अवयव भोजन में विद्यमान है, मतलब उपलब्ध है, तो वो भोजन कैसा कहलाता है, आपका संतुलित भोजन। कैसा भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन। अगर ये 6 अवयव आपके विद्यमान नहीं है तो वो भोजन कौन सा हो जाएगा, आपके असंतुलित भोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, संतुलित भोजन की परिभाषा देखो यहाँ पे कि सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन आपके क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। कैसा भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन। फिर अगली डेफिनेशन यहाँ पे देखना आपके क्या है, असंतुलित भोजन। किसकी डेफिनेशन है, आपके असंतुलित भोजन की, है ना। असंतुलित भोजन में क्या है, अगर मान लो भोजन में कोई भी आपके पोषक तत्व क्या हो जाता है, आपके अनुपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुपस्थित, तो वो भोजन आपके कैसा कहलाता है, असंतुलित भोजन। अगर मान लो विटामिन की भी कमी होगी एक, तो वो भी कैसा होगा, आपके असंतुलित। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो भी वो कौन सा होगा, आपके असंतुलित भोजन। मतलब क्या होता है कि अगर भोजन में जो आपके 6 पोषक अवयव बताए थे, मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, देखो आपके एक तो कौन सा पोषक अवयव होता है, आपके विटामिन। पेन चेंज कर देता हूँ मैं। एक तो कौन सा होता है, विटामिन। दूसरा कौन सा होता है, आपके वसा। तीसरा कौन सा होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा तीसरा होता है आपके प्रोटीन, सॉरी 4th नंबर प्रोटीन। फिर आपके 5 नंबर कौन सा हो जाएगा, खनिज लवण। कौन सा हो जाएगा, खनिज लवण। और अगला हो जाएगा आपके जल। क्या हो जाएगा, जल। अगर ये सारे पोषक तत्व क्या आपके इसमें विद्यमान है भोजन में, तो वो आपके भोजन कैसा कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। अगर इनमें से कोई भी एक पोषक तत्व क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो वो भोजन कैसा हो जाएगा, आपके असंतुलित भोजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असंतुलित भोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में बता दिया है। फिर आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आपके कि असंतुलित भोजन के बाद में एक यहाँ पे डेफिनेशन है अगली आपके कुपोषण की। कौन सी डेफिनेशन है, कुपोषण की। इस कुपोषण की डेफिनेशन में देखना आपके कि कुपोषण कब होता है, मतलब कुपोषण के आपने कई बार कोई छोटे बच्चे देखे भी होंगे टीवियों में या अखबारों में। क्या होता है कि उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, दुबला पतला। मतलब उन बच्चों को क्या होता है कि टाइम पर या आपके लंबे समय तक एकदम पोषक तत्व नहीं मिल पाते, या भोजन में सारे जो पोषक अवयव होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं होते, तो वो भोजन कौन सा होता है, आपके असंतुलित। और उसी के कारण क्या होता है, आपके उनमें कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब क्या होता है कुपोषण, कु मतलब क्या होता है, बुरा, और पोषण मतलब भोजन। भोजन में क्या होते हैं, आपके पोषक अवयव उपलब्ध नहीं होते, उनकी क्या होती है, कमी। तो लंबे समय तक अधिक या कम पोषक तत्वों की क्या होती है, आपकी कमी, वो ही आपके क्या कहलाता है, कुपोषण। अब जैसे कि यहाँ पे अगला नाम है आपके विटामिन कुपोषण। क्या नाम है, विटामिन कुपोषण। मतलब अगर जो आपके भोजन है उसमें अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो वो कौन सा भोजन कहलाता है, आपका विटामिन कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन कुपोषण। मान लो विटामिन की कमी हो गई तो उसके द्वारा क्या होता है, ये विटामिन हमारे शरीर में जो कार्य करता है उसके द्वारा कोई ना कोई विकृति तो उत्पन्न होगी। तो इन विटामिनों के द्वारा हमारे शरीर में क्या विकृति उत्पन्न होती है, क्या रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं, या कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, वो आपके पढ़ेंगे इन विटामिन कुपोषण में। अब देखो, विटामिन कुपोषण के बारे में बताने से पहले मैं इतना बता दूं कि विटामिन की आपके खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने। किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने किसकी खोज की थी, आपके विटामिन की खोज की थी। इतना आप ये एक नोट पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने की थी। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपके विटामिन से। तो विटामिन क्या होता है, सबसे पहले आपके विटामिन क्या, ए। तो विटामिन ए के बारे में बात करने से पहले मैं इतना बता दूं कि विटामिन हमारे शरीर को कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर को कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। आवश्यक मतलब ये शरीर में कोई ना कोई कार्य जरूर करता है, पर इसके द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, विटामिन के द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे शरीर में कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनके लिए विटामिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई विटामिन कोई कार्य करता है, मान लो जैसे कि विटामिन ए है, वो क्या होता है, आपके रतौंधी रोग होता है उसके द्वारा। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, मतलब रात में दिखाई कम देना या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देना। तो इसमें सबसे पहले विटामिन आपका ए है। कौन सा, विटामिन ए।
अब विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके रतौंधी। अब ए से आप याद रख सकते हो अंधता। क्या याद रख सकते हो? अंधता। अंधता भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको आप? रतौंधी। तो इस रतौंधी में क्या होता है? आपके रात में दिखाई नहीं देना, या रात में बिल्कुल ही कम दिखाई देना। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे विटामिन B1। देखो आपकी B1, B2 और B3 तीन विटामिन है। एक तो B1 है, बी के अलग अलग टाइप है, B1, B2, B3 तीन विटामिन है। अब इसमें B1 है पहला आपके, उसमें ध्यान रखना विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा? बी से याद रखो, बी बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी। अब बेरी क्या होता है कि इसमें क्या होता है? हमारे शरीर में जो हृदय होता है, उस हृदय की धड़कन दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हृदय की धड़कन दर कम होगी तो सांस लेने में क्या होगी? तब जो हमारी तकलीफ होगी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है? आपके हृदय की धड़कन दर में कमी, और पेशियां एवं तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? आपके कमजोर हो जाती है। शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे विटामिन B2 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन B2 के बारे में। ये देखो विटामिन B2 क्या कार्य करता है। ये राइबोफ्लेविनोसिन, मतलब इसके द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिन। अब राइबोफ्लेविनोसिन क्या होता है ये देख लेते हैं कि मुख के किनारे व होठ की त्वचा क्या होती है? आपकी फट जाती है। मुख के किनारे व होठ की त्वचा क्या होती है? फट जाती है। ये किसकी कमी से होता है? आपके विटामिन B2 की कमी से। अगला B2 के बाद में अगला है आपके विटामिन B3। कौन सा है? विटामिन B3। विटामिन B3 में क्या होता है कि एक रोग होता है पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। अब देखो यहाँ पे कि पेलेग्रा रोग में क्या होता है? पेलेग्रा मतलब होता है इसमें कि जीभ व त्वचा पर क्या होती है? आपके पपड़ियाँ जम जाती है। एक बार आपके इन विटामिनों के द्वारा इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, सारे याद हो जाएंगे आराम से। कल मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको किस प्रकार से ये याद करने, आराम से याद हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। फिर अगला है आपके विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी नाम हमारा सी, देखो से, सी मतलब से, तो से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग क्या होता है? आपके मसूड़ों में खून आना। क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है, वो कौन सा रोग होता है? आपके स्कर्वी। और कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अगला विटामिन आपके विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पे आप ध्यान रखना कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब रिकेट्स रोग क्या होता है कि हमने देखा है, आपने देखा है कभी कि बोलते हैं कोई कि धूप में खड़े होने से क्या होता है? शरीर की हड्डियां मजबूत होती। तो ये विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? हमें सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है? अगर मान लो रिकेट्स रोग हो गया, विटामिन डी की कमी हो गई, तो हमारे जो शरीर में जो पैरों की हड्डियां है वो क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। और मुड़ने से क्या होगा? आपके घुटने पास आ जाएंगे। घुटने क्या होंगे? आपके पास आ जाएंगे। तो ये थे आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग सबसे पहले कौन सा था? आपके रतौंधी। B1 के द्वारा बेरी, B2 के द्वारा राइबोफ्लेविनोसिन, B3 के द्वारा पेलेग्रा, C के द्वारा स्कर्वी और D के द्वारा कौन सा था? रिकेट्स रोग। ये आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को क्या कर लेना? अच्छे से नोट्स कर लेना, ठीक है, नोट बना लेना इनको अच्छे से, कि ये सारे नोट्स बने हुए मैंने बनाए थे इसमें। तो ये आपको पीडीएफ है, जैसे चैप्टर एंड होगा तो इस चैप्टर की पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी? व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए शुरुआती जो आपके फर्स्ट भाग था इतना ही था। कल जैसे जैसे धीरे धीरे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी तो मैं थोड़ी क्लास का टाइम है वो क्या कर दूंगा? लंबा कर दूंगा, लॉन्ग टाइम कर दूंगा, जिससे कि हमारे चैप्टर सारे आसानी से हो सके, ठीक है। और इन छुट्टियों में आप लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि सारे मज़े करें, पढ़ भी लिया करो, है ना। सारे मज़े करने से कुछ नहीं होगा। तो ये आपके पढ़ने का बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव, जो आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं रखें कि लॉकडाउन हो गया अब क्या करें। ये पढ़ने का बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है आपके लिए। बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं फ्री माइंडली, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और कल का वीडियो आप 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे लाइव आ जाइए, और 7:30 बजे यहाँ पे क्लास डेली लगेगी, ठीक है। धन्यवाद।